अ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है, ऐसी है हमारी हिंदी। नमस्कार, मैं हूं रौनक और यह है फन तंत्र। आज सुबह से ही व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर हम सब एक दूसरे को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते दिखाई दिए। बहुत से विद्वान ऐसे भी थे जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी अंग्रेजी में देकर हिंदी पर गर्वित अनुभव कर रहे थे। तो बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदी में बात करने के लिए दो दबाना पड़ता है। ऐसे वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड के साथ हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक हिंदी दिवस स्टेटस समारोह में भाग ले लिया। जिस देश में आज भी 90% से ज्यादा लोग इंग्लिश में हस्ताक्षर कर रहे हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। वैसे एक बहुत बड़ा थैंक यू हमें गूगल हिंदी कीबोर्ड को भी देना चाहिए, जिसने हमारी जनरेशन को यह एहसास कराया कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, बुद्धिमान होने की पहचान नहीं। एक धन्यवाद फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी, जिन्होंने हिंदी में लिखने को कूल बना दिया और हमारे लैपटॉप और मोबाइलों तक पहुंचा दिया। हिंदी हमारी पहचान है, हम सोचते भी हिंदी में हैं और बिना रुके बोलते भी हिंदी में हैं। तो ये आपस में बात करने के लिए अंग्रेजी की जरूरत क्यों पड़ने लगी? पिज्जा काउंटर से पिज्जा हिंदी में मांगने पर भी मिल जाएगा, कॉफी शॉप से कॉफी हिंदी में मांगने पर भी मिल जाएगी, सिनेमा हॉल की टिकट भी हम हिंदी में मांग सकते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि हम बाय डिफॉल्ट वहां इंग्लिश बोलने लगते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और इस बात से हम आंख भी नहीं फेर रहे, लेकिन अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी हम इंग्लिश में बात करने लगते हैं। आखिर हमारी कौन सी मजबूरी है? अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना गलत नहीं है, लेकिन अजीब लगता है जब लोग अपने कुत्ते से भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं। जैसे हम हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेजी एक भाषा है, वैसे हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि एक भाव है। साहित्य और काव्य की शुद्ध हिंदी का अपना एक महत्व है, लेकिन एक हिंदी वो भी है जो हम सबको जोड़े रखती है। हो सकता है कि हम बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में डाल दिए गए हों, लेकिन जब अलग अलग राज्यों से पढ़कर नौकरी में किसी नए नए शहर या नए देश में काम करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं, तो ये हिंदी ही है जो एक एक धागे के रूप में हम सबको जोड़ती रहती है। इस हिंदी में अपना एक ममतामयी भाव है, इसलिए चाहे अंग्रेजी के शब्दों का घालमेल हो या हमारी स्थानीय बोली या भाषा का, हिंदी माँ की तरह सब समझ जाती है। यही तो पहचान है हमारी हिंदी की, जो ऊंच नीच को नहीं मानती। इसमें कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर भी नहीं होता, छोटा अ और बड़ा आ भी आकार में एक बराबर होता है। और हमारे समाज की ही तरह आधे अक्षर को सहारा देने के लिए पूरा अक्षर हमेशा तैयार भी रहता है। हिंदी में जितनी गलतियां मैं करता हूं शायद ही कोई करता हो, लेकिन बात गलती करने की नहीं है, बात अपनी भाषा में अपने मन की बात कहने की है। हम भाषा को जिंदा रखेंगे तो सुधारने के लिए अगली पीढ़ी भी कोशिश कर सकती है, लेकिन हमने ही अगर सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को अपनाया तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसको कौन अपनाएगा? इसलिए ज्यादा सोचिए मत, बस अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करते रहिए, क्योंकि आज भी इस देश में जब कोई इंग्लिश में कोई बात नहीं समझता ना, तो उसको बाहें चढ़ाते हुए लोग यही कहते हैं, क्या भैया हिंदी में समझाना पड़ेगा क्या? ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे शेयर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी दिवस की और एक बार ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।